हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जनाब आपका मेज़बान फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पहली वीडियो देख चुके हैं जो कि नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टूल के ऊपर थी, जिसके अंदर हमने आपको बताया था इस पोर्टल की क्या खूबसूरती है और इस पोर्टल को हम किस मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आप को किस तरह इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवा सकते हैं, किस तरह आप लॉगिन होंगे, साइन अप होंगे, क्या प्रोसीजर है, फैक्ट्स एंड फिगर, जो भी चीजें प्रोसेस हमारे सामने आएगा अपनी सीवी को बिल्ड अप करना और किस तरह आपने जॉब्स को देखना है, उनके क्राइटेरिया को, क्वालिफिकेशन को, और फिर आपने किस तरह उस पर जो है अप्लाई करना है। आज हम उन तमाम चीजों पर, उन तमाम बातों पर गौर फिक्र करेंगे और उन पर खुल के बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले जो पहला सोर्स था पंजाब जॉब्स ऑनलाइन पोर्टल का, उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, कैसे लॉगिन करना है, साइन अप करना है, अप्लाई करना है। और इसी तरह जो नेशनल जॉब पोर्टल है उसकी भी वीडियो अवेलेबल है। आप तमाम हजरात इन दोनों वीडियोस को भी वॉच करें। हम इनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और एट द एंड ऑफ द स्क्रीन भी आपको इनका जो है वो ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि आप इन दोनों पोर्टल्स के ऊपर भी लॉगिन हो जाएं, आईडी बना लें और अपनी सीवी को डिजाइन कर लें, ताकि इनमें से किसी एक पोर्टल पे जब भी कभी जॉब आए या तीनों पे आए तो आप तीनों से जो है वो मुस्तफीद हो सकें। तो जनाब, आइए चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज टूल यानी कि जो नेक्स्ट पोर्टल है जो कि नेपटेक की तरफ से जारी किया गया है और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो एहसास प्रोग्राम है उसके अंदर ये चीज जो है वो चल रही है। तो जनाब, जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात है तो आप देख सकते हैं कि ये टॉप राइट के ऊपर जनाब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ग्रीन कलर में जॉब सीकर्स का और जबकि लाइट ब्लू कलर में एम्प्लॉयर्स का ऑप्शन है। तो दोस्तों, हम पहले भी बता चुके हैं यहाँ पर एज अ जॉब सीकर भी आप रजिस्टर हो सकते हैं और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो एज अ एम्प्लॉयर भी रजिस्टर हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनाब एज अ जॉब सीकर आपने कैसे रजिस्टर होना है, चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे मुल्क के अंदर अनएम्प्लॉयड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने अपने आप को कैसे रजिस्टर करवाना है या करना है, ताकि आप यहाँ पर आने वाली बहुत सारी जॉब्स जो हैं उससे मुस्तफीद हो सकें, उन पे अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, आओ चलते हैं और देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है। आप जैसे ही दोस्तों जॉब सीकर्स पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट विंडो वो हमारे सामने अपीयर हो जाएगी, जो कि आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला जो इनका प्रोसेस है वो बहुत ही दोस्तों शार्ट है, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है और कॉन्टेक्ट नंबर लिखने के बाद आपने इस पोर्टल का एक पासवर्ड लिख देना, ताकि वेरी नेक्स्ट टाइम जब भी आप यहाँ पर आए तो सिर्फ और सिर्फ अपना पासवर्ड लिखें, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखें और आप ऑटोमेटिकली इसके अंदर साइन अप हो जाए, लॉग इन हो जाए। अच्छा दोस्तों, चूंकि अब हम यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट हैव एन अकाउंट रजिस्टर योरसेल्फ। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन अप की इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर एक ओटीपी कोड चला जाएगा। वो ओटीपी कोड आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसके अंदर रजिस्टर हो जाएंगे, साइन अप हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर जो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह कोड आता है और फिर नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट नंबर लिख चुके हैं और जैसे ही आप नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर जो आपने यहाँ पर दिया उस पर ऑटोमेटिकली एक ओटीपी कोड चला जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जो ओटीपी कोड आप लिखेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो चूंकि हम ऑलरेडी इस पे थोड़ा सा साइन अप का प्रोसीजर कंप्लीट कर चुके हैं तो हमें ओटीपी रिसीव हो चुका है, तो लिहाजा हम यहाँ पर ऑलरेडी है ओटीपी कोड पर क्लिक करेंगे ताकि जो कोड हमारे पास आ चुका है हम उसके मुताबिक जो है वो साइन इन कर सकें। तो दोस्तों, जैसे ही आपके पास ओटीपी कोड आ जाएगा तो बिल्कुल ये विंडो जिस टाइम आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आपके सामने अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर दोबारा से आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना पड़ेगा, फिर आपको अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करना है और उसके बाद यहाँ पर 4 डिजिट का पिन कोड जो आपको आपके मोबाइल पे रिसीव हुआ है ओटीपी वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आप इस पोर्टल का जो है वो पासवर्ड लिखेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्या प्रोसीजर है। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन पुट कर चुके हैं, लिहाजा अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जी दोस्तों, नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख रहे हैं कि यहाँ टॉप के ऊपर एक प्रोसेस दिया जिसके 4 स्टेप हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन, प्रेफरेंस, एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हवाले से
कि किस तरह हमने अपनी सीवी को जो है वो डिजाइन करना है, उसको बिल्डअप करना है। और इसके साथ साथ आप टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर हम अपनी पिक्चर को जो है मेंशन करेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत अंदाज में नीचे लिखा हुआ है कि आपने कैसे अपनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अपना कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, और किस तरह फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर जो है वो मूव होते जाना है। तो हम बारी बारी दोस्तों इन तमाम स्टेप्स को देखने वाले हैं कि किस तरह आपने इन स्टेप्स की मदद से अपने ये जो 4 स्टेप्स हैं इनको कवर अप करना है और फिल आउट करना है। दोस्तों अगर बात की जाए जनाब पर्सनल इंफॉर्मेशन की, तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका सबसे पहले जनाब फुल नेम, आप अपना यहाँ पर अपना पूरा नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद जनाब फादर्स नेम की बात आ गई है। उसके बाद जनाब आप यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप अपना डोमिसाइल जो भी आपकी सिटी है या जो भी आपका प्रोविंस है, उसके बाद जनाब यहाँ से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है। तो जो नेक्स्ट सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। जनाब यहाँ से आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, आप बताएंगे आप किस डिस्ट्रिक्ट से तल्लक रखते हैं, और फिर नेक्स्ट जो है वो तहसील का तज़किरा है कि आप किस तहसील से बिलोंग करते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पर आप अपना करंट एड्रेस लिखेंगे, मौजूदा पता लिखेंगे कि अगर किसी भी फर्म ने आपके साथ खतो खताबत करनी हो तो वो बाकायदा आपके एड्रेस पे पहुंचे। तो जनाब यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, ताकि अगर किसी कंपनी ने आपको मेल करना हो तो वो इजी वे में आप तक जो है वो पहुंच सके। तो दोस्तों हम क्या करने वाले हैं कि हम जल्दी से इन तमाम प्रोसीजर को फिल आउट कर लेते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे मूव आउट होते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हमारे सामने आती हैं। जी दोस्तों, तो यहाँ पर हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि जो नेक्स्ट चीज हमारे सामने आती है, जो नेक्स्ट प्रेफरेंस या नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने आता है वो क्या है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसके बाद चीज हमारे सामने आई है वो जॉब प्रेफरेंस के हवाले से है। यहाँ पर हम बताएंगे हमें किस तरह की जो है वो जॉब चाहिए या हमारी तरजीहात वगैरह क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ है प्रेफर्ड जॉब टाइटल। यहाँ पर आप अपनी जॉब का टाइटल लिखेंगे कि आपको किस किस्म की जॉब चाहिए। जैसे बिल्कुल स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी जॉब को तलाश कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने यहाँ पर वही चीज बतानी है कि आपकी जो मुलाजमत की तरजीहात है या जो आपकी जॉब्स की प्रेफरेंस है वो क्या चीज है, और इसके साथ साथ फिर आप उसकी सब कैटेगरी भी बताएंगे। इसकी मिसाल मैं कुछ यूं देना चाहूंगा कि प्रेफर्ड जॉब टाइटल के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेशन लिख सकते हैं, और सब कैटेगरी के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन में किस डिपार्टमेंट की सीट्स चाहिए या आपकी उसके मुताबिक क्या जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं या आप क्या चाहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पोर्टल है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी दिली ख्वाहिशात कह लें या जो एक बंदे को रिक्वायर्ड होता है किसी भी फर्म से, तो वो चीजें आप यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। उसके बाद देखें जनाब, यहाँ पर बकायदा जॉब शिफ्ट के बारे में पूछा गया है कि आप किस शिफ्ट के अंदर काम करना चाह रहे हैं, और फिर लोकेशन के बारे में भी पूछा गया है कि आप कहाँ काम करना चाह रहे हैं, कहीं भी ओवरसीज है, डोमेस्टिक लेवल पे। और दोस्तों क्या कमाल की बात है जनाब, यहाँ से आपसे आपकी सैलरी के हवाले से भी पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी के मुताबिक क्या डिमांड है। तो आइए जनाब जल्दी से इसको भी फिल आउट कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे मूव आउट होते हैं। दोस्तों आप जैसे ही प्रेफर्ड जॉब टाइटल के अंदर कुछ भी लिखेंगे, जैसे अब हमने मैनेजमेंट लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उसके मुतालिक बहुत सारी कंपनीज के या सीट्स के नाम आ चुके हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी कि आप यहाँ से किसी भी चीज को जो है वो चूज कर सकें। जी दोस्तों, तो हमने इस पोर्शन को भी फिल आउट कर लिया है और आप देख सकते हैं यहाँ बॉटम पे 2 स्टेप्स अवेलेबल हैं, एक स्किप का एक नेक्स्ट का। आप चाहें इस पोर्शन को स्किप करना स्किप कर सकते हैं अगर आपकी समझ में ना आए, और अगर आपको समझ आ गया तो आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर और देखते हैं कि थर्ड जो प्रोसेस है या जो थर्ड स्टेप है वो हमारे सामने क्या आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर 2 स्टेप्स जो हैं वो ब्लू कलर में हो चुके हैं और उनके नीचे टिक लिखा आ रहा है, और बाकी के जो 2 हैं वो अभी ब्लू नहीं हुए। एक हाईलाइटेड है ग्रीन कलर में, यानी कि उस स्टेप पे हम मौजूद हैं, और उसके बाद है 4th वन। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने एजुकेशन के हवाले से बात करनी है, और यहाँ पर हम अपने एजुकेशन के मुतालिक बहुत सारी चीजें लिखेंगे। सबसे टॉप के ऊपर जो चीज हमसे पूछी जा रही है वो हम बताएंगे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट क्या, हमने किस सूबे से या किस जिला से जो है वो सनद हासिल की है। फिर यहाँ पर आप जनाब इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, और उसके बाद आपकी डिग्री का क्या लेवल है, फिर आपकी डिग्री का जो भी टाइटल है वो भी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। और उसके बाद जनाब
कोर्स की जो आपकी स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, वो भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। जहां तक डिग्री लेवल की बात है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया है, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया और दीगर डिग्रीज के यहाँ पर जो है वो नाम मौजूद है। और अगर हम डिग्री टाइटल की बात करें तो जनाब अगर यहाँ से आप चूज करते हैं कि आपने डिप्लोमा किया है या डीए किया है, तो यहाँ पर आपने बताना है कि आपने डीए किस कोर्स का किया है या उसका चैनल का एक प्रॉपर नाम, या अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री ली हुई है तो आपने ग्रेजुएशन डिग्री किस फील्ड में ली हुई है, तो उस फील्ड का नाम आपने यहाँ पर लिखना है। लाइक कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, जो भी चीजें वो आपने यहाँ पर लिखनी है। इसी तरह दोस्तों नीचे यहाँ पर 2 मजीद ऑप्शन अवेलेबल है स्किप का, नेक्स्ट का। आप चाहें तो इसको फिल आउट स्किप भी कर सकते हैं और चाहें तो फिल आउट करने के बाद जो इस पर नेक्स्ट पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले दोस्तों, सबसे पहले इसको जल्दी से फिल आउट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट के ऑप्शन पर चलते हैं ताकि हमारी जो सीवी है वो कंप्लीट होती जाए। जी दोस्तों, तो हमने ये वाला भी जो सिलसिला है, स्टेप है, इसको क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं और देखते हैं जो लास्ट स्टेप आएगा वो हमारे पास क्या है और किस तरह हमने उसके अंदर रहते हुए बाकी चीजों का जो है वो इंदराज करना है। ले जनाब, लास्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हो चुका है। 3 स्टेप्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। लास्ट स्टेप के अंदर आपने अपने वर्क के मुताबिक बताना है, वर्क के मुतालिक बताना है कि आपने कहाँ जॉब की, कितनी जॉब की और जो भी यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप आजकल करते क्या हैं, तो आप बताएंगे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, फर्दर स्टडी करें, जो भी चीजें हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप बताएंगे कि आपने अब तक जहां पर भी जॉब्स की, आपके पास कितने साल का जो वो तजुर्बा हासिल है। उसके बाद रिसेंटली जहां पर भी आपने जॉब की है, आप यहां पर वो बताएंगे कि जॉब का डेजिग्नेशन क्या था और इस वाली जगह पे खाने पे आप कंपनी का नाम बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप स्टार्टिंग डेट और मंथ और एंडिंग डेट और जो मंथ ईयर है आप उसका यहाँ पर इंतखाब करेंगे। और एट द एंड अगर तो आप जनाब इस टाइम जॉब पर मौजूद हैं और जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने टिक करना है कि दिस इज माय करंट जॉब। आप देखें जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर जो एंडिंग डेट आ रही थी वो यहाँ से रिमूव होगी और जैसे आप इसको अनचेक करेंगे तो एंडिंग डेट जो है वो आपके सामने आ जाएगी। और ये स्टेप मुकम्मल करने के बाद दोस्तों आपने फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो तमाम चीजें या तमाम प्रोसीजर या वो जो स्टेप्स जिनको हमने फॉलो करना था वो यहाँ पर एंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जल्दी से दोस्तों हम इस चीज को भी कवर कर लेते हैं और यहाँ पर भी अपनी डिटेल्स जो है वो पुट अप कर देते हैं। जी दोस्तों, तो हमने इस चीज को भी फिल आउट कर लिया, लिहाजा अब हम फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ताकि हमारी ये तमाम चीजें जो वो अपडेट हो जाए। तो आप देख सकते हैं जनाब जो हमारी रिज्यूमे है वो रेडी हो चुकी है और जो डैशबोर्ड है वो हमारे सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 चीजें रह गई हैं जिसमें सबसे पहले अपनी पिक्चर को लगाना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एरिया हमने हाईलाइट किया है इस पर लिखा हुआ है कि आप 80% अपनी जो सीवी है उसको डिजाइन कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम क्या करने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले अपनी पिक्चर को भी चेंज करेंगे ताकि जो प्रोसीजर है वो हमारा कंप्लीट होता जाए। जनाब यहाँ पर पिक्चर भी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद जनाब ये वाला जो ऑप्शन है जो कि प्रोफेशनल समरी का ये रह गया, यहाँ पर आप अपना थोड़ा सा डिटेल बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे। यहाँ पर आप कह लें कि आपका जो एक एम है या बात का जो हम अपना थोड़ा सा बायो ऊपर लिखते हैं या अबाउट अस लिखते हैं, उन चीजों के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन वो चीज लिखिएगा जो आपके काम है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज या ऐसी चीज मत लिखिएगा जो कि आपके लिए मसला मसाइल बने। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल समरी नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप इस पॉइंट को या इस पोर्शन को मत टच कीजिएगा, इसको एज इट इज रहने दीजिएगा ताकि आपके लिए कोई भी जो वो मसले मसाइल पैदा ना हो। तो दोस्तों जैसे आप प्रोफेशनल समरी इसको भी क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं अपने हवाले से वो लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो 80% आपको बताया जा रहा है कि आपकी सीवी 80% कंप्लीट है, ये ऑटोमेटिकली 90%, 95%, 100% पे जो वो मूव आउट हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इस पोर्शन को थोड़ा सा ड्रैग डाउन करें तो वो तमाम चीजें जो आप वहां पर लिख चुके हैं, वहां पर बता चुके हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप मजीद एक्सपीरियंस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस का निशान मौजूद है। आप जैसे इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही पोर्शन अगेन आपके सामने जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसी तरह आप अपना जॉब टाइटल लिखेंगे, कंपनी लिखेंगे, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट और उसके बाद उसको सेव कर देंगे। इसी तरह दोस्तों अगर आपके पास हायर एजुकेशन है और आप एक से ज्यादा एजुकेशन का यहाँ पर बताना चाह रहे हैं तो वही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे
तो जैसे ही दोस्तों आप प्लस के इस निशान पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वही प्रोसीजर आपके सामने आ जाएगा। वही आप डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे और उसके बाद आपकी जो भी ग्रेडिंग है, टोटल मार्क्स है, ऑब्टेन्ड मार्क्स है, वो यहाँ पर सारा आपने जो है वो मेंशन करना है, लिखते जाना है। दोस्तों इसके साथ साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पेंसिल का निशान है और एक डस्टबिन का निशान है। अगर आप इस चीज को डिलीट करना चाहें तो आप डस्टबिन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप इस पेंसिल के निशान पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्म जो है वो एडिट हो जाएगा और आप उसके अंदर अपनी मर्जी से जो वो चेंजिंग्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने उसको दोबारा से एडिट किया तो वो तमाम चीजें अपीयर होगी। यहाँ पर आप चेंजिंग्स करने के बाद इसको दोबारा से सेव कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लास्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर कुछ हमारे सामने स्किल्स के बारे में पूछा जा रहा है और प्रेफर्ड जॉब्स के हवाले से पूछा जा रहा है। प्रेफर्ड जॉब्स के हवाले से हम बता चुके थे कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है, और इसके अलावा जनाब यहाँ पर आप देखें कि लिखा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट दी स्किल्स फॉर दिस ऑक्यूपेशन। तो अगर आपने यहाँ पर अपनी स्किल्स ऐड करनी है तो आप जनाब यहाँ पर अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर ऑलरेडी वो स्किल ऐड है। यहाँ पर आप अपना सब टाइटल लिखेंगे कि आपके पास क्या चीज है क्या नहीं, और फिर ऑटोमेटिकली आप उस चीज को यहाँ से सेव कर देंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपकी जॉब की प्रेफरेंसेस एक से ज्यादा हैं तो आप जैसे इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपके सामने प्रेफर्ड जॉब टाइटल स्किल का ऑप्शन सामने आ जाएगा, जिसको आप फिल आउट कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट के ऊपर जनाब यहाँ पर लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। आप जैसे ही प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये पेज भी आपके सामने ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स विंडो अपीयर हो जाएगी। यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको किस किस जुबान के अंदर जो है वो अबूर हासिल है। तो सबसे पहले आप जुबान का इंतखाब करेंगे, फिर आप बताएंगे कि आपकी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर ग्रिप कितनी है, अच्छी है, पुअर है, जो भी चीजें वो आपने यहाँ पर जरूर बतानी है। और लास्ट के ऊपर वो पूछ रहा है कि क्या ये जो जुबान आपने सीखी है, क्या आपने कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा किया है। अगर आपके पास कोई कोर्स डिप्लोमा है तो आप मुतल्लिका ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो वो चीज ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है वो ऐड होती जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही आप ये तमाम स्टेप्स जो है वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो सीवी है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये था एक शॉर्ट सा तरीकेकार, एक वे जिसके जरिए आप ना सिर्फ इस पोर्टल पे लॉगिन हो सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, बल्कि आपने देखा कि आप किस तरीके से अपनी सीवी जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ही ये होता है कि इसके अंदर जो भी आने वाले मसले मसाइल हैं वो आपको बता दिए जाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने इन तमाम चीजों को फिल आउट कैसे करना है। दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ी अहम बात हम आपको बताते चले कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जहां पर हमारे पास एजुकेशन के ऑप्शंस के अंदर बाज़ औक़ात पूछा जाता है कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखें, तो हमारे बहुत सारे दोस्त बाब ऐसे होते हैं कि जो अपने इंस्टीट्यूट का जो है वो नाम जो है वहां से ढूंढना शुरू कर देते हैं और उनको नहीं मिलता। दोस्तों अगर आपको मुतल्लिका इंस्टीट्यूट का नाम नहीं मिलता तो आपने परेशान नहीं होना। दोस्तों आप वहां से अपने बोर्ड का नाम तलाश करें, या आपने जिस यूनिवर्सिटी के जरिए ग्रेजुएशन की डिग्री ली है या मास्टर की डिग्री ली है उस यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करें। बाज़ औक़ात क्या होता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के नाम लिखे होते हैं और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज के नाम दर्ज होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वाकई जो एक्चुअल इंस्टीट्यूट होता है उसके भी नाम लिखे होते हैं। लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो दोस्तों डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे एजुकेशन के जो है वो सेक्टर्स होते हैं, स्कूल कॉलेजेस होते हैं, तो उनके नाम लिखना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए क्या किया जाता है, शॉर्ट वे के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस डिस्ट्रिक्ट का जो है उसके बोर्ड का नाम दर्ज कर दिया जाता है, या उस बोर्ड के अंदर या उस जिले के अंदर जो यूनिवर्सिटी होती है उसका नाम दर्ज किया जाता है। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कमेंट में बहुत सारे दोस्त फिर इन चीजों के बारे में पूछते हैं, तो वीडियो को लाजम देखा करें, सुना करें, ताकि आपको तमाम प्रोसीजर समझ आ जाए, आपको किसी से भी पूछने का जो है वो जहमत ना करनी पड़े, तकलीफ ना उठानी पड़े। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में आपने देखा कि सीवी कैसे बिल्डअप करनी है। हमने बड़े जबरदस्त अंदाज में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया ताकि किसी भी दोस्त को कोई भी मसला मसाइल ना बने या पैदा हो या उसे कोई दिक्कत है। इसके साथ साथ दोस्तों आप इसको जब चाहें एडिट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कोई बंदिश नहीं कि आपने सीवी बना ली तो बस बना ली, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकते। तो जनाब आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को देखने के बाद इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर हों, लॉगिन करें, अपनी सीवी को डिजाइन करें, सबमिट करवाएं, ताकि वेरी नेक्स्ट जब भी कोई जॉब इस पर अवेलेबल हो या आए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जॉब्स कैसे देखनी है और उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और वो तमाम व्यूअर्स जो नए आए हैं उनसे इल्तमास है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वो लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर वीडियो
आप तक जो है वो इजीली पहुंच जाए, उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। दोस्तों हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे दोस्त इन तमाम वीडियो से मालूमात से मुस्तफीद हो सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे जॉब्स कैसे देखनी है, कैसे अप्लाई करना है, उसका भी हम तरीक़ेकार देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।